छोटा मोटा गेम नहीं करने का। नाउ यू आर वाचिंग टू इंडियन रियलिटी टिकटॉकर शो। तो आज हम बिकॉज जा रहे हैं टिकटॉकर के पास, मतलब कि जो टिकटॉक डिलीट होने के गम में दम तोड़ते हुए इन टिकटॉकरों के पास हम आए हैं, थोड़ा इन लोगों को सिंपैथी जमाने। तो आज हम चलते हैं उन टिकटॉकरों के पास और उनसे उनका हाल चाल पूछेंगे कि टिकटॉक डिलीट होने के बाद उनको कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो ओ देख सकते हैं आप टिकटॉकर डांस कर रहे हैं अभी, तो बिकॉज उनका डांस बहुत खूब लग रहा है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है इन टिकटॉकरों का डांस। तो आप भी देखिए, चलिए डांस टिकटॉकरों का। बिजली की तार है, जवानी तेरी बिजली की तार है, 26 तारीख से चढ़िया बुखार है, जवानी तेरी बिजली की तार है, बिजली के खंभे जैसी कड़ी है, तेरे बदन में अपनी बड़ी है, मुझे दिखाती किसकी तड़ी है। तेरा माँ का आमिर भाई फैजू भाई रुकिए, फैजू भाई रुकिए, कैजू भाई आमिर भाई इंटरव्यू वाला अरे भाई इंटरव्यू वाला आमिर भाई। नमस्ते फैजू भाई। यस, नमस्ते, बोलो। नमस्ते आमिर भाई। यो आमिर सिद्दीकी यो, कैसा चल रहा है आप लोगों का बिजनेस? बहुत खराब चल रहा है, एकदम झाटू। आमिर भाई टिकटॉक डिलीट हो गया, आपको कैसा लग रहा है? एकदम टट्टी फील हो रहा है एकदम। ओ टट्टी फील हो रहा है, और मतलब कि टिकटॉक डिलीट हो रहा है और कुछ आपको खराब नहीं लग रहा है आमिर भाई? नहीं, अब मेरा टैलेंट का बेस खत्म हो गया, अब कहाँ टैलेंट दिखाएंगे। हाँ फैजू भाई, वो टिकटॉक डिलीट हो गया, आपको खराब लग रहा है। खराब क्यों लग रहा है आपको? हमको खराब इसलिए लग रहा है कि हम पब्लिक को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं। वाह, आप देख सकते हैं पब्लिक को एंटरटेन करते थे मिस्टर फैजू भाई, सॉरी कैजू भाई। तो आप देख सकते हैं मतलब कि कैजू भाई पब्लिक को एंटरटेन करते थे। तो आइए चलिए फैजू भाई, चलिए। हाँ तो चलिए, कहाँ चलिए? अरे स्टूडियो चलिए। आपकी बस की बात नहीं है स्टूडियो में जाना। आइए हमारे स्टूडियो में आप सभी का सवाल जवाब हो जाए। तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं, कैजू भाई और आमिर भाई से। तो चलिए। ओके आमिर भाई आपको भी तो कैजू भाई और आमिर भाई, आप सभी से जो सवाल पूछा जाएगा उसका सही आंसर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ये रहा आपका पहला सवाल, आपके कंप्यूटर इसकी आपके सामने। कैजू भाई, आपको वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है? मेहनत तो बहुत लगती थी। रात भर जाग कर कंटेंट ढूंढते थे, अलग अलग मूवीज़ देखते थे, उसमें से कंटेंट छाप देते थे, चुरा लेते थे हम लोग। हाँ, और उसके बाद जो छोटे छोटे यूज़र्स हैं अच्छा वीडियो बनाते थे, उनका कंटेंट झाड़ देते थे हम लोग, और ऐसे हम लोग थोड़े ना बड़े हो गए। आपने सुन ली फैजू भाई की कहानी और उनकी मुँह जवानी। तो चलिए आमिर भाई, आप क्या बोलते हैं? दिस इज वो आमिर सिद्दीकी यो। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, रात भर जाकर हम लोग कंटेंट झाड़ते थे, और वीडियो बनाने में अलग से फटती थी, और उसको स्मूथ करने में और अलग से फटती थी, और एडिट करने में और भी ज़्यादा फटती थी, और 15 सेकंड के वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। वीडियो एडिट करने में और अलग से फटती थी, और 15 सेकंड के मुजरे में भी, और उसमें तो और ज़्यादा मुजरे में हम लोग को समय जाता था। जैसा कि फैजू भाई ने कहा कि छोटे छोटे यूजर की वीडियो हम उठाते हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। उनकी वीडियो झाड़ते थे तो हमारे वीडियो बहुत वायरल होते थे, इसीलिए हम लोग झाड़ देते थे। कभी फट के इतना हो जाता था हमारा, इतना बड़ा हो जाता था। तो इनकी बहुत ज़्यादा फटती थी टिकटॉक के आने के बाद, और लाली पाउडर का भी बहुत ज़्यादा सेल बढ़ गया था, और हमारे आमिर भाई की फट कर बहुत ज़्यादा फट गई थी, और फेविक्विक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो आप लोग इतने बड़े टिकटॉकर हैं, तो आप लोगों ने कितनी पढ़ाई लिखाई की है? मैं मॉस्को से ग्रेजुएट किया हूँ, और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। मैंने देखा कि इंडिया में काफ़ी मुजरों की कमी थी पहले, इसलिए मुझे यहाँ पर अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती थी और मुजरा भी नहीं होता था। तो मैंने इसलिए मॉस्को चला गया, वहाँ पर जाकर देखा कि इंडिया में टिकटॉक आया और मुजरा की ट्रेंड बढ़ गई, इसलिए मैंने देखा कि इंडिया में मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं इंडिया में चला गया मुजरा करने टिकटॉक पे। पिछली बार आपने कहा कि आपको इंडिया का पढ़ाई जमती नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो पढ़ाई तो एक बहाना था, हमें तो सिर्फ मुजरा करना था। देखिए इंडिया में तो मुजरों की काफ़ी कमी थी, तो इसलिए हम मॉस्को चले गए। वहाँ पर मॉस्को जाने के बाद मुझे पता चला इंडिया में टिकटॉक नामक बीमारी पैदा हो गया है, और यहाँ पर इंडिया में टिकटॉक मुजरों का काफ़ी ट्रेंड चला, तो इसलिए मुझे लगा कि इंडिया में हमारी ज़रूरत है, इसलिए मैं, और इंडिया में सबसे पहले मैंने अंडा चैलेंज किया। अंडा को ऐसे लिया, अपने सर पर फोड़ा,
फैजू भाई, आपको यूट्यूब में बहुत ज़्यादा रोस्ट किया जा रहा है, तो आपकी मतलब रोस्ट कम्युनिटी वाले बहुत आपको रोस्ट किए, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? रोस्टर लोग के बारे में बोलना चाहेंगे। रोस्टर लोग तो बहुत रोस्ट किए, इनसे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो केडी भाई ने जो हमारे साथ किया, मतलब अमीर जी के साथ किया, उससे अमीर भाई का इतना फट गया कि बेचारे हटने लायक। दिस इज बॉय आमिर सिद्दीकी। तो हम लोग यूट्यूब में आने का सोच रहे हैं। जिस दिन यूट्यूब में आ गए, वहाँ से भी यूट्यूबरों की मार्केट खा जाएंगे। तो सॉरी गाइस, हमारे कहने का ये मतलब था कि यूट्यूब पर आके हम अच्छे कंटेंट लाएंगे, इंशाल्लाह अच्छे कंटेंट लाएंगे और अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल मुजरा आपको दिखाएंगे, नए ट्रेंड लाएंगे मुजरों के, सिर्फ मुजरों की, और फिर से लली पाउडर की सेल बनाएंगे हम लोग। चलेगी फैजू भाई? हाँ चलिए। तो फैजू भाई, मैंने सुना कि आपने यूट्यूब में चैनल भी खोला हुआ है, तो उसमें आपको पेल के वीडियो में डिसलाइक दी जा रहे हैं, तो आप उसके बारे में पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, तो डिसलाइक आने से उससे क्या हुआ, मतलब व्यू तो आ रही है ना, और डिसलाइक इसलिए आ रही है कि मतलब पब्लिक को लाइक और डिसलाइक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और वो ऐसे वैसे कुछ भी दावा। फैजू भाई, मैंने देखा कि आपकी और जन्नत जुबैर की अच्छी रिलेशन बन चुकी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे फैजू? जन्नत जुबैर, बात दरअसल ये है कि उनको पटाने में बहुत मेहनत लगी है, और हमें उसको देखने के बाद कुछ ऐसा फील होता है। हाँ जी, दिस इज बॉय आमिर सिद्दीकी। तो मैं भी जन्नत जुबैर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप लोगों ने देखी टिकटॉकर लोग की जवानी, सॉरी मैं मुँह जवानी, तो बिकॉज इन लोगों की बहुत गंदी बात लगी। तो फैजू भाई, पूरे टिकटॉक कम्युनिटी के लिए शायरी, मेरे घर में निकला आज सांप, मेरे घर में निकला आज सांप, टिकटॉकरों की माँ की आँख।